हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे वर्किंग ऑफ बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में। समझेंगे कि आखिर में बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज कैसे काम करता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं डिप्लोमा लेवल की कोई भी टॉपिक को काफ़ी ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और डिप्लोमा लेवल की जॉब रिलेटेड वीडियो भी पोस्ट करते रहता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज कैसे काम करता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर में बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता क्या है। ठीक है, तो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एक तरह का यहाँ पर डिवाइस होता है जिसके सहयोग से कोई भी एयर, कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड या कोई भी स्टीम की प्रेशर को यहाँ पे आसानी तरीका से मेजरमेंट किया जा सकता है इस यहाँ पे बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के सहयोग से। ठीक है, ये एक तरह का ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती है जिसके सहयोग से कोई भी यहाँ पे एयर की, कोई भी यहाँ पे गैस की, कोई भी यहाँ पे स्टीम की और कोई भी यहाँ पे लिक्विड की प्रेशर को मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के सहयोग से। ये बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली एक तरह का प्रेशर गेज होती है। कोई भी यहाँ पे पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फैक्ट्री इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट के क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को अगर आप रियल व्यू से देखिए तो आपके सामने कुछ ऐसी नजर आएगी। आपके सामने ये स्केल नजर आएगी, डायल नजर आएगी, सर्कुलर शेप की होती है और यहाँ पे इसके सहयोग से थ्रेड कटी होती है और इसके सहयोग से यहाँ पे इसको कोई भी पाइप में फिट किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो नीडल होती है, जो इसकी यहाँ पे पॉइंटर होती है, इंडिकेट करके प्रेशर को बताता है कि आखिर में ये ट्यूब में कितनी यहाँ पे फ्लो के साथ, यहाँ पे कितनी प्रेशर के साथ पानी यहाँ पे फ्लो हो रही है, लिक्विड फ्लो हो रही है, गैस फ्लो हो रही है या कोई भी स्टीम फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे इस पॉइंटर के सहयोग से इंडिकेट करके इस स्केल में बताता है। ठीक है, अब इसकी अंदर की मैकेनिज्म को समझते हैं। इसके अंदर की मैकेनिज्म कुछ ऐसा नजर आती है जब इसको खोलिएगा तब। ठीक है, इसमें क्या होती है, सबसे पहले इसमें एक बर्डन ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। देख सकते हैं बर्डन ट्यूब जो नजर आ रही है, इसी कारण इसे एक तरह का बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरह की बर्डन ट्यूब होती है जो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। जब इसके अंदर कोई भी यहाँ पे लिक्विड जब जाती है तो क्या होती है, ये मूवमेंट करती है और ये भी मूवमेंट करती है तो आगे की इसकी मैकेनिज्म भी मूवमेंट करती है और हमारा पॉइंटर भी यहाँ पे मूवमेंट करके यहाँ पे इंडिकेट करके स्केल में बताती है कि कितनी प्रेशर के साथ हमारा कोई भी लिक्विड फ्लो हो रही है। ठीक है, मेन पर्पस पे हमारा ये बर्डन ट्यूब यहाँ पे काम करता है, जो पूरी अंदर से खोखली होती है और इसके अंदर कोई भी लिक्विड और कोई भी स्टीम और कोई भी एयर आसानी तरीका से जब जाती है तो ये मूवमेंट करती है। ठीक है, इसकी जो शेप होती है यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे ओवल की शेप की होती है। ठीक है, ओवल मीन्स एक तरह का अंडाकार की शेप की होती है। ठीक है, अब क्या होती है, इसको बढ़िया तरीके से हाउसिंग की कर दी जाती है। इसको एक तरह का हाउसिंग बोलेंगे, जो स्टेनलेस स्टील के सहयोग से इसको हाउसिंग कर दी जाती है, अच्छी मटेरियल के सहयोग से, जो लंबे समय तक इसमें कोई भी करोजन ना लगे, जंग ना लगे। ठीक है, अब क्या होती है, यहाँ पे एक स्केल का यहाँ पे इसको लगाया जाता है। इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का स्केल बोलेंगे, जहाँ पे 0 बार, 10 बार, 20 बार ऐसे लेके यहाँ पे 110 बार तक यहाँ पे इंडिकेट की जाती है स्केल में। अब क्या होती है, जो स्केल के ऊपर इंडिकेट करने के लिए कि कितनी प्रेशर के साथ हमारा कोई भी लिक्विड फ्लो हो रही है तो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं एक पॉइंटर का। ठीक है, इसको एक तरह का पॉइंटर बोल सकते हैं। ठीक है, यही पॉइंटर यहाँ पे मूवमेंट करती है, घड़ी की कांटा की तरह होती है ऐसे। ठीक है, अब क्या होती है, ये पॉइंटर कनेक्ट होती है हमारा पिनियन के साथ। इसको एक तरह का पिनियन बोलेंगे, जो छोटी सी एक गियर होती है जिसके ऊपर तीत कटे होती है और जस्ट इसके ऊपर में एक यहाँ पे स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्प्रिंग होती है जो पिनियन को अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए और उसके साथ पॉइंटर को अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है स्प्रिंग का। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो पिनियन है इसके जो तीत कटे होते हैं जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे इसके साथ इंगेज होती है यहाँ पे एक यहाँ पे सेक्टर का, इसको एक तरह का सेक्टर भी बोल सकते हैं, रैक भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये सेक्टर के ऊपर भी तीत कटे होते हैं, आपस में पिनियन और सेक्टर का तीत आपस में इंगेज होती है। जब यहाँ पे सेक्टर मूवमेंट करती है तो हमारा पिनियन भी मूवमेंट करती है और हमारा उसके साथ कनेक्ट है पॉइंटर, तो पॉइंटर भी मूवमेंट करती है। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो सेक्टर साथ यहाँ कनेक्ट होती है हमारा एक एडजस्टेबल लिंक जिसके अंदर में स्लॉट कटा होता है और ये अपने पोजिशन में फिक्स होती है एक यहाँ पिवोट पॉइंट के सहयोग से। यहाँ पिवोट पॉइंट होती है जो अपने मेन पोजीशन पे यहाँ पे लगी होती है और ये ऐसे ऐसे मूव करती है हमारा ये सेक्टर, और ये इसके साथ जो एडजस्टेबल लिंक है इसके साथ कनेक्ट होती है दो स्क्रू के सहयोग से। इसको बोलते हैं एक तरह का कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, ये भी मूवमेंट करती है और इसके साथ कनेक्ट होती है एक यहाँ पे टिप, ये हमारा टिप है। ये हमारा जो बर्डन ट्यूब है जो क्लोज इंड, इसकी जो इंड जो होती है
पूरी जगह से बंद होती है, ठीक है। और इसके साथ जो टिप है कनेक्ट कर दी जाती है, ठीक है, बढ़िया तरीके से कनेक्ट होती है। जब ये हमारा बटन ट्यूब में जब कोई भी यहाँ पे लिक्विड जाती है तो ये मूवमेंट करके ऊपर की ओर जाती है, तो इसके साथ ये भी मूवमेंट करती है और पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। अब क्या होती है कि ये जो नज़र आ रही है आपके सामने, यहाँ पे बढ़िया तरीके से बटन ट्यूब प्रेशर गेज में एक सॉकेट का लगा दिया जाता है, देख सकते हैं सॉकेट होती है जिसके ऊपर थ्रेड कटे होती है। इससे क्या होती है कि हम जब कोई भी ट्यूब में कोई भी पाइप में इसको आसानी तरीक़ा से नट बोल्ट की तरह कस सकते हैं और इसको फिट करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक होती है हमारा बटन ट्यूब की मेन एंट्री पॉइंट, जिसको हम प्रेशर एंट्री ट्यूब बोलेंगे, जिसके इसके अंदर ही यहाँ पर कोई भी लिक्विड, कोई भी यहाँ पर गैस, कोई भी यहाँ पे स्टीम इसके अंदर जाती है, तभी हमारा बटन ट्यूब वर्क करता है और आगे की मैकेनिज्म वर्क करके हमारा प्रेशर गेज हमें बताता है कि आखिर कितनी प्रेशर के साथ हमारा कोई भी पानी फ्लो हो रही है कोई भी यहाँ पे पाइप में। आइए अब समझते हैं इसका हम लोग वर्किंग के बारे में कि आखिर में बटन ट्यूब प्रेशर गेज कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, इसकी जो यह सॉकेट जो होती है, सॉकेट जो थ्रेड कटी होती है, तो इसको सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि ट्यूब में एक जहाँ पे हमें जिस चीज़ का प्रेशर को मेजरमेंट करना है वो पाइप में इसको बढ़िया तरीक़ा से फिट कर देते हैं। जब इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा, ठीक है, अब क्या होगी कि आगे की ओर जैसे ही कोई भी लिक्विड यहाँ फ्लो होगी आगे की ओर हमारा ये पाइप में, और इसके साथ जो बीच में लगी हुई हमारा बटन ट्यूब प्रेशर गेज, तो क्या होगी इसकी जो यहाँ पे प्रेशर एंट्री जो ट्यूब है इसके अंदर लिक्विड फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगी और इसके अंदर लिक्विड जाएगी कुछ इस तरह से, काफ़ी हाई प्रेशर के साथ जाएगी। जाने के बाद इसकी जो ओवल शेप, जो अंडाकार जो शेप है इसमें जाएगी और शेप पे जाने के बाद इसकी लास्ट वाली एंड क्या है पूरी तरीके से बंद है, तो यहाँ पे एक तरह का स्ट्राइक करेगी, प्रेशर करेगी हमारा लिक्विड। तो जैसे ही लिक्विड यहाँ स्ट्राइक करे तो ये ऊपर की ओर मूवमेंट करेगी, कुछ ऊपर की ओर ऐसे मूवमेंट करेगी, ठीक है। ये जैसे ही थोड़ी सी मूवमेंट करेगी तो इसके साथ कनेक्ट टिप और टिप के साथ कनेक्ट हमारा कनेक्टिंग लिंक, तो इसको भी ऊपर की ओर खींचेगी। जब इसके साथ खींचेगी तो इसके साथ कनेक्ट है हमारा पूरी तरह से सेक्टर और सेक्टर साथ कनेक्ट हमारा एडजस्टेबल लिंक। तो ये क्या होगी, ये भी ऊपर की ओर मूव करेगी, ये ऊपर की ओर मूव करेगी। और ये जो नज़र आ रही है हमारा जो सेक्टर में जो तीत कटे हुए हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये जो नज़र आ रही है हमारा जो पिनियन जिसके ऊपर तीत कटे हुए हैं और सेक्टर साथ इंगेज है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करेगी हमारा ये पिनियन, ठीक है। और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पिनियन मूव करेगा तो इसके साथ कनेक्ट हमारा पॉइंटर, तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है। अब मूव करने के बाद एक यहाँ पे पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट पे जाकर रुक गए हमारा ये हमारा पॉइंटर, ठीक है। तो अब क्या होगी हमारा जो प्रेशर ही जो नज़र आ रही है पाइप में कितनी फ्लो हो रही है, तो 10 बार यहाँ पे प्रेशर फ्लो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्केल में बता रही है कि यहाँ पे हमारा पॉइंटर इसी पे कंटिन्यू रुकी हुई है। तो हमारा ये पाइप में यहाँ पे क्या हो गया 10 बार प्रेशर हमारा के साथ हमारा जो लिक्विड है फ्लो हो रही है। तो कुछ इस तरह से बटन ट्यूब प्रेशर गेज यहाँ पे वर्क करता है। जब बटन ट्यूब में कोई भी लिक्विड इसके अंदर फ्लो होती है काफ़ी तेज़ी के साथ, ये ऊपर की ओर मूवमेंट करेगी, इसकी लिंकेज भी ऊपर की साथ मूवमेंट करेगी और उसमें हमारा सेक्टर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मूव करेगी हमारा सेक्टर, और सेक्टर के साथ कनेक्ट हमारा पिनियन, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करके इसके साथ हमारा कनेक्ट है पॉइंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करके ऊपर की ओर सरकेगी। और एक यहाँ पे स्केल में इंडिकेट करके बताएगी कि आखिर में कितनी प्रेशर हमारा पाइप है उसके अंदर जो लिक्विड की जो प्रेशर है उसको इंडिकेट करके हमारे स्केल में यहाँ पे काफ़ी इजी तरीका से बताएगी। जैसे कि मान लीजिए हमारा पॉइंटर 10 बार में रुकी है तो 10 बार प्रेशर इस ट्यूब में यहाँ फ्लो हो रही है, इतनी तेज़ी के साथ यहाँ लिक्विड फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर हम कोई भी स्टीम के प्रेशर को मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ स्टीम की पाइप में इसको इंस्टॉल कर देंगे बटन ट्यूब को यहाँ, तो इस तरह से स्टीम की प्रेशर को भी इंडिकेट करके बताने लगेगा हमारा इस बटन ट्यूब प्रेशर गेज। तो मुझे आशा है कि आपको इसकी वर्किंग बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में वीडियो को शेयर कर सकते हैं।